हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जियो दिल से। तो आज मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। थोड़ा सा मम्मी ने बोला कुछ शॉपिंग करा के देंगे, ठंडी का मौसम है तो मम्मी जैकेट लेके दे रही है मुझे। तो मम्मा चले मार्केट। हाँ फिलहाल ये जाम खुल गया है। हाँ, जाम खुल गया है ना। यहाँ पर तो प्रॉब्लम एक ही चीज़ का है कि यहाँ पर जाम ही जाम है। नोएडा की जिंदगी जाम है। और उसमें ट्रैफिक में माशाल्लाह क्या हाल होता है आपका। तो मम्मी मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे मैं अभी एकदम फ्रीली आपके साथ घूमती फिरती हूँ, क्या आप भी आपके सासू माँ के साथ इसी तरह घूमती फिरती थी? अब मैं घूमती फिरती जरूर थी, पर कहीं कहीं उतना नहीं फ्रीनेस था, क्योंकि उस समय फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज थे, इतना फ्रैंकनेस नहीं था। रिलेशनशिप फॉर्मल था। मुझे तो बहुत लोगों ने मुझसे क्या पूछा है पता है आपको? मैं जब भी अपने वीडियोस देखते हैं या फिर मेरे ऑफिस में मेरी फ्रेंड्स लोग तो जो आपसे कभी मिली नहीं है तो बोलती है ये आप ही की मम्मी है या सासू माँ है? मैंने बोला आपको क्या लगता है? मैंने बोला इट मे बी अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, but the thing is what I see it in my perspective, as you sow that you reap. very अगर मैंने जैसा बोया है हम वैसा ही काटते हैं। अगर ये सही है तो अगर हम अपने बहू को बेटी जैसा शुरू से ही प्यार देंगे तो वो बेटी ही बनेगी। हम उसके साथ बहू जैसा फॉर्मल रिलेशन रखेंगे तो वो बहू बन के रहेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और ये मैंने अपने आप से इस चीज को सीखा है। अपने आप को उसकी जगह पे रख के हमेशा सोचती हूँ उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तब मुझे उसका उत्तर मिल जाता है। इसलिए मैं कभी उसको किसी तो ऐसा मैंने क्या नहीं किया जो दोष नहीं देती हूँ। तो ऐसा मैंने क्या नहीं किया कि आपको नहीं, कभी कोई चीज का अगर लैप्स होता है तो मैं उस समय तो सोच लेती हूँ कि हाँ ये क्योंकि उसके साथ ये परेशानी थी इसलिए बेचारी के दिमाग से ये उतर गया, या बेचारी ऐसा करी, जो भी है। अच्छा। उसको हमने हमेशा, बिकॉज आई एम ऑल्सो फीमेल, तो फीमेल साइकोलॉजी समझने में हमको देर नहीं लगती। तो मम्मी जितनी आजादी आपने मुझे दी है क्या आपको भी इतनी आजादी नहीं थी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसीलिए तो मैं इतनी ज्यादा इस बात पर आमादा हूँ कि मेरी बहू को मैं बहू नहीं बेटी का दर्जा दूंगी, सिर्फ शब्दों में नहीं हकीकत में दूंगी। नहीं, वो तो मैं जी रही हूँ, एक बेटी की लाइफ ही जी रही हूँ। आपने जिस तरह से मुझे अपने इतना प्यार देते हो, मेरी इतना ख्याल रखते हो, तो अनडाउटेडली एक तो ये भी है कि मेरे अंदर का अपना सोया एक मातृत्व था एक बेटी के लिए, वो मेरा उसको पाके पूरा हुआ। तो मैं तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। जो भी मेरी इच्छा होती है वो मैं हर चीज़ लाती हूँ, बनाती हूँ, पहनाती हूँ। जो ये कभी सोचती भी नहीं हूँ कि उसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। कोई कुछ भी करने के पहले मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ कि मैं ये जो कर रही हूँ कहीं मेरी, अगर कोई सास होके मन से सोचूंगी तो लगेगा 10 बार सोचूंगी ये काम करूँगी, पता नहीं उसको कैसा लगेगा। अगर उसको बुरा लगा तो मैं बाहर में जाए, बड़ा ऐसे मेरी बेटी है, मैंने उसको बेटी बनाया है, ये सोचती हूँ। सही बात है। नहीं, आप ये कभी मेरे मन में नहीं आता कि अरे और मैं ऐसा कर रही हूँ तो उसको बुरा लगेगा, अरे मैं ऐसा कर रही हूँ तो उसको ऐसा लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरी बेटी है, बहू तो है ही नहीं। उसको मैंने बहू बनने ही नहीं दिया कभी, शुरू से वो बेटी है ना। मुझे कभी फील हुआ नहीं, क्योंकि मैंने उस चीज का, उस दीवार को हमने तोड़ ही दिया। बहू और बेटी के बीच का जो दीवार है वो मैंने तोड़ दिया। वो बेटी है, मतलब बेटी है। तो मम्मी आपके जमाने में आपने कैसी लाइफ जी है? वो क्योंकि हमारी एक तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर मेरा अपना अनुभव है कि अगर आपकी कोई ननद है ऑलरेडी, उनको बेटी है, तो वो बेटी का प्यार आपको कभी नहीं दे सकेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बीच में उनकी अपनी बेटी आ जाती है। अच्छा, ये तो कभी होता ही नहीं है। बहू फिर बहू ही बन के रह जाती है। ये मैं क्योंकि उनका मन तो अपनी बेटी से भर ही जाता है ना।
उनको ये लगता है मेरी तो मैंने बेटी कहना होती तो चाहिए ऐसा। आई एम मेरी- लकी इनफ कि मुझे कोई ननद नहीं नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मम्मी अगर ज्यादातर घरों किसी ने में, कोई ये वीडियो अगर किसी ननद ने देख लिया हाँ, तो ज्यादा ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जरूरी है, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि उनका मन भर गया है अपनी बेटी को पालते पोसते, और उनके मन में ये आ जाता मेरी बेटी होती तो ऐसा करती, बहू मेरा ऐसा नहीं करेगी, मेरा ख्याल नहीं रखेगी, वो अपनी माँ का ख्याल रखेगी, मेरा ख्याल नहीं रखेगी। अच्छा, लेकिन ऐसे अगर मैं- नेचुरली मन में आ जाता है। ये बात स्वाभाविक है। हाँ, 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 लेकिन जब आप अपनी, क्योंकि आपके पास बेटी है ही नहीं, हाँ, तो आपका सारा प्यार तो उसी के लिए जा रहा है ना। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, फिर क्या होता है, एक फीमेल के साथ ज्यादा जल्दी मिल जाती है, घुल मिल bonding जाता हो है, जाता है। सबकी उनकी सोच, ये पहनावा, खाना पीना, रहन, सब कुछ मिलता है, तो वो बहुत कुछ शेयर कर लेती हैं। तो माँ बेटी में तो हो ही जाता है, जैसा कि बाप बेटे में हो जाता है, वैसे माँ बेटी में भी हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की बेटियां नहीं होती है, फिर वो बहू के साथ इसी तरह मिक्सअप कर लेती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग जिनके पास बेटी नहीं है और फिर भी अगर वो अपनी बहू से नहीं मिक्सअप हो पा रही हैं, तो मुझे उन पर दया आती है। तो मम्मी कहीं ना कहीं बहू की भी तो गलती होगी ना। बिल्कुल है, बिल्कुल, एक हाथ से नहीं बजती हाँ। है ताली, दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल, एक कदम तुम बढ़ाओ तो एक कदम वो भी बढ़ाए। जी, जी। लेकिन पहल जो है वो बेटी को नहीं, वो सास को ही करना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो उम्र में, अनुभव में बड़ी होती है। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या माँ ने इतना भी नहीं सिखाया, अपने मायके से क्या सीख के आई है। एक तो सबसे बड़ा गंदा जो रहता है हमारे समाज का, हाँ, मायके से क्या लाई है, हाँ, आपको मायके से क्या लाई है। ये उसकी माँ ने ये नहीं दिया, उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया, आपकी बेटी को आपने अपनाया है, आप समझ लो, आपने एडॉप्शन जिसको बोलते हैं, हाँ, आपने वो किया है। तो क्या आप ये बोलेंगे कि उसके वहां से उन लोगों ने ये क्यों नहीं भेजा है, वो क्यों नहीं दिया है, ये क्यों नहीं किया है? जी, ये जी। बिल्कुल नहीं, वो तो आपको, आपकी बेटी अब आपकी अमानत है, आपको सोचना है कि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहते लोगों ज्यादा के। लोग रखते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। आपको बिल्कुल कोरी लड़की को अपनाना है, तो देखिए आप कितने खुश हो जाएंगे, आपकी जिंदगी हसीन बन जाएगी। क्योंकि अगर आपने वहाँ सोचा, अरे इसकी माँ ने तो ये भी नहीं दिया, इसकी माँ ने इसको इतना भी नहीं दिया, इसकी माँ को ये दे देना करना चाहिए था, वो नहीं दिया, यार एक इसके पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सब कुछ हम ही को करना पड़ेगा। नहीं, आपने लड़की, आपकी जिम्मेदारी है वो, बिल्कुल सही है, सही। तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको उसका हर सुख सुविधा का ध्यान रखना है। जैसा आप अपने बेटे का कर रहे हैं, वैसे ही वो आपकी दूसरी संतान है। वाह माँ वाह, ये है। आई एम सो लकी टू हैव यू माँ। और काश ये जो, तो अभी आपने मम्मी के साथ तो देख लिया कि हमने बहुत सारी बातें की है। अब मम्मी और मैं जाके शॉपिंग करती हूँ, गाड़ी कर दी है हमने पार्क, और अब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो चलते चलते और कुछ बातें मम्मी जो आप कहना चाहते हो। ओके, तो देखो गाड़ी इतनी सारी आज संडे में। आज हम कहाँ पर पार्किंग के लिए मम्मी? थर्ड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर नहीं, एकदम थर्ड फ्लोर। भैया लोगों ने आज सातवें आसमान पे पहुंच गए, और लिफ्ट हो जाती लिफ्ट। मम्मी को चलना पसंद नहीं है, क्योंकि मम्मी को छाती में दर्द होता है ना, इसलिए। पर क्या करें, नोएडा में चलना भी बहुत पड़ता है। तो मिलते हैं फिर शॉपिंग की और में मम्मी, तब तक के लिए बाय बाय। ये भी सही है ना, बिंदु घोषित नोरा में जरूर करो, इसलिए पुरस्कार होता है। टोमेटो
बताओ ना। है ना? हाँ। 70 रुपये। मुझे टमाटर आते हैं लेकिन लाइट अच्छे लाइट हो तो जाएगा नहीं, ऐसे होता है फ्लेक्सिबल होता है। सोमो मंगाता हूँ ऊपर से। মা এখানেই তো আছে মা এটা হচ্ছে পুরনো দোকান আছে এটা বড় ये प्लॉट मैडम जी 650 का ये वाला कैसा होगा? बड़ा चाहिए तो बड़ा चाहिए। भैया रेट बहुत ज्यादा बता रहे हो आप ऑटो रेट तो है ना सही बताओ लेने वाला लेने लायक इंसान ये वाला 530 तो 500 आर्टिफिशियल है भैया वो तो और ये बैम्बू वाला मैम 250 की चीज़ है। ये यहाँ से आता है। GST का 180 वाली। तो फाइनली हम शॉपिंग करके आ गए बहुत भीड़ थी मार्केट में तो मम्मी शॉपिंग कैसा लगा सारी हवा एकदम निकल गई। निकल गई हाँ। मम्मी ने इतना भीड़ एक तो आज संडे है उस पे इतना भीड़ हाँ। मारा मारी रास्ते में पार्किंग कहीं चलना कहाँ कितना पड़ा मम्मी को बाप रे बाप शी इज वेरी ओफो। टायर्ड और फाइनली हमने कुछ मम्मी ने एक बहुत अच्छा एक जैकेट लेके दिया और कुछ घर के सामान हमने लिए डेकोरेशन का और बहुत मस्ती की दुकानों में और बाकी मम्मी फाइनली वी आर गोइंग बैक टू आवर मम्मी को ओरिजिनल डेस्टिनेशन और- आवर स्वीट होम मम्मी को ऐसा लगा कि इतना भीड़ भाई साहब मम्मी तो कहीं इससे पता लग रहा है कि अब उम्र हो रही है और इसे खुशी खुशी मान लेना चाहिए। नहीं अभी तो आप जवान हो मम्मी अब ऐसा लगता है अपना घर सुहाना। नहीं पर कैसा आप नागपुर और यहाँ पर कैसे डिफरेंस लगा आपको माय गॉड हाँ? द ट्रैफिक ओफो आई एम सॉरी मैं मेरा हंसी रोक नहीं पा रही क्योंकि मम्मी इतना रिएक्ट कर रही थी उस पे हम जो ई रिक्शा से बैठ के गए वो तो ई रिक्शा जैसे ये सारा कुछ अब नागपुर में हमारा ड्राइवर है, गाड़ी है जो हमें दुकान के सामने उतारता है, मैं शॉपिंग करती हूँ, बाहर आती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, घर आ जाती हूँ। ये जो यहाँ रेलम पेल है ना, यहाँ के कुछ कायदे ही अलग हैं। गाड़ी कहीं आप पार्क करो, दुकान जाने के लिए फिर रिक्शा करो, तो दुकान पहुँचते पहुँचते ही आपकी आधी हवा टाइट हो जाती है। चलो फिर शॉपिंग करते हैं। फिर भी बहुत मजा आया शॉपिंग करके। थैंक यू मम्मी, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। चलो लेट्स चलो। गो बैक। लेट्स गो बैक, फिर चलते हैं, फिर रास्ते में बात करेंगे। वेलकम बैक। हम आ गए शॉपिंग करके और चल रहे हैं कहाँ मम्मी? अब अपने घर वापस चले। Finally. अब लौट चले अब लौट चले घर पे। घर को
और जब आए थे हाँ तब सूरज ढल रहा था, हाँ। और अब आसमान में सूरज की लालिमा दिख रही थी। जी लेकिन अब तो सितारों ने अपना आंचल फैला दिया है हाँ जी और झिलमिल सितारों के आशियाने के बीच में से अब हम लोग अपने जा घर की रहे हैं। तरफ जा रहे हैं। तो मम्मी, तब हम आते समय बात कर रहे थे कि आपके ज़माने का फ्रीडम और अभी के ज़माने का फ्रीडम। अब ये बताइए कि जितने हस्बैंड वाइफ अभी फ्री रहते हैं, क्या आपके ज़माने में भी इतने ही फ्री रहा नहीं, करते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। इस तरह से तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमें तब बेशर्म का दर्जा मिल जाता अगर तो आपको ये इस कहना तरह है कि का हम इनैक्ट बेशर्म करते, हैं? इस तरह के इनैक्ट करते तो हमें बेशर्म कि हमें हमारे संस्कार ठीक नहीं है, हमें घर से संस्कार बुरे मिले, इस तरह का हमें खिताब दिया जाता था। तो हमें अपने आप को संयमता, पूरा संयम से हम अपने बिहेवियर्स को बहुत संयमित रखते थे, जिससे कि बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान। तो मम्मी, आदर सम्मान तो अभी भी है। आदर सम्मान कभी आपको ऐसा लगा तो कि ये आपके आदर सम्मान, वो उनके नजरिए में आदर सम्मान का मतलब ये है कि आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है जी उसको बाहर आप प्रोजेक्ट मत करो, उसको वो दिखावा जो है वो फिल्मी स्क्रीन पर तो अच्छा लगता है लेकिन घरेलू जिंदगी में नहीं। अच्छा। के हिसाब से ये था। तो इतना चेंजेस कैसे आया आपके और हमारे पीढ़ी में? तो ज्यादा मतलब कितने साल का अंतर होगा मम्मी? जो भी चेंजेस आया है, क्योंकि ज्यादातर अभी जो सास लोगों के नजरिए में बदल गया, क्योंकि उनको भी उसमें घुटन होती थी। अब इसका रिजल्ट भी एक था, रिजल्ट ये था कि सास ससुर एक बोझ बन जाते थे, वो तो कभी इसलिए वेलकम नहीं थे। अच्छा। इस चीज को मैं क्यों, बहुत सारी सासों ने इस बात को समझा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि बहू ये समझती कि सास आई है तो बाबा कब जाएगी, कब जाएगी, ये बन जाता है। माँ भले ही वो रह जाए लेकिन सास आए तो वो कब जाएगी, ये उनके दिमाग में पहला प्रश्न उठता है। कितने दिन के लिए आई है, तो 10 दिन रहेगी कि 1 महीना रहेगी? तो उनका चेहरा उतर जाता था अगर ज्यादा दिन के सास आई तो। उनके चेहरे में अगर ये सबसे बड़ा आप सोच लो कि आपको कैसा फील होगा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ वेलकम नहीं है, दे डोंट वेलकम यू, तो वो खुशी तो आपकी उसी समय खत्म हो जाएगी। वहाँ जाने का वो मजा ही किरकिरा हो जाता है कि आप वहाँ पे वेलकम नहीं है। तो इस चीज को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको इतना प्यार दो, उसको इतना नॉर्मल तरीके से उनको जीने का अधिकार दो, या उनको जीने के लिए वो सारी फॉर्मेलिटियां दूर फेंको और उनको। तो मुझे ये बताओ कि बेस्ट क्या है, मतलब आज की जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो बेस्ट है या फिर आप? बेस्ट है, बिल्कुल कि आप लोगों ने जो नहीं, बिल्कुल बेस्ट है। सास बहू का ये तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बोलती हूँ, कुछ चीजें जो है जो हमारे जमाने में हमारी सास ने हमें सिखाया है, वो आज की पीढ़ी जब कभी कभी मॉडर्न होते होते वो कुछ चीजों को एकदम हटा देती है। अच्छा। उतना भी हर चीज का कहते हैं ना एक सीमा होनी चाहिए, दायरा हर चीज के लिए अच्छा है, ये बात है। और हर चीज जो है अपनी मर्यादा के बीच में रह के कोई भी बात सब अच्छा लगता है। मर्यादा कभी नहीं तोड़नी चाहिए, हर चीज की मर्यादा होनी ये तो बात सही है कि देयर शुड बी रिस्पेक्ट, देयर शुड बी अ लाइन और दे शुड नॉट क्रॉस दैट लाइन। हाँ, ये बात सही है। कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि बहुएं हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं साथ बैठ के, वो भी सास ससुर को अगर झेलना पड़ रहा है तो वो गलत बात है। उसको हम कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं और नहीं हम उस चीज को एनकरेज करते हैं।
मुझे समझ में नहीं आता लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, स्मोक क्यों करते हैं या ड्रिंक क्यों करते हैं। ये चीज जो है आज की जो मम्मी ये क्या स्टाइल आइकॉन है? ये चीज क्या है? हाँ, स्टाइल आइकॉन ही नहीं, इससे अपने को आधुनिकता की दौड़ में वो समझते हैं कि हम सर्वोपरि हो जाएंगे या हम पीछे रह जाएंगे अगर हम ऐसा आचरण ना करें। तो आई एम सॉरी कि ये इनकी गलत धारणा है। आधुनिकता या मॉडर्नाइजेशन शुड बी इन योर माइंड। आपकी सोच आधुनिक होनी चाहिए, ना कि आपके कर्म। वाह वाह वाह। आपकी सोच में आधुनिकता आनी चाहिए। मैं इसको ज्यादा बढ़ावा देती हूँ क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पूर्वजों में अच्छाई क्या थी, हम उससे अच्छा क्यों नहीं ले सकते। उनकी जो बुरी जो बातें थी, जो रूढ़िवादिता थी, उससे हम दूर भागते हैं, उसको हम हटाना चाहते हैं। लेकिन जो अच्छाइयाँ थी उनको हम जरूर अपनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, साफ सफाई, घर में पूजा पाठ, जो संस्कार, जो हमारा हिंदू धर्म है, इस चीज को बढ़ावा देना, ये कितनी अच्छी बात है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी तभी तो हमारे संस्कार आज जीवित रहेंगे। हमारे जो ये आने वाली पीढ़ी में हम उन्हीं संस्कारों को बोएंगे तभी तो आगे जाकर फलेंगे फूलेंगे। नहीं तो अगर हम उसको हम अपने में ही खत्म कर देंगे तो हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी हमसे। सही बात है। तो ये संस्कार और इन चीजों को हमें बढ़ावा देना है, बल्कि हम जो उनके कुछ रूढ़िवादिता है उनकी और कुछ जो वो गलत धारणाएं हैं उन लोगों की, उनको हम कभी बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे। अच्छा माँ ये चीज बताओ कि आज लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम लिव इन में रहेंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत चीज है, वो तो गलत चीज है और वो समाज को बिगाड़ रही है। वो बिल्कुल समाज को बिगाड़ रही है, एकदम चीज है। लड़की के ठीक है, हम सोच बहुत बड़ा ये है कि मानसिकता है। तो लोग आज कमिटेड क्यों नहीं होना चाहते? वो सोचते कि भैया हम शादी तो नहीं करेंगे, बस साथ में जरूर रहेंगे। ना 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 ना, वो बिल्कुल गलत चीज है। ये आई कहाँ से? ये क्यों आया लोगों के मन में कि बिना शादी करके भी हम रह सकते हैं? ऐसा क्या हुआ? ये पाश्चात्य सभ्यता का असर है। देखिए, पाश्चात्य सभ्यता उनके देश का भी, वो भी आज धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति को ही प्राधान्यता दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वो क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग भी अभी हमारी भारतीय संस्कृति को उतना ही प्राधान्य दे रहे हैं। और वो भी इस आप देखो, जो हमारी योगा है, योगा की जो कला है, वो योग विद्या अभी विदेशों में फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? आज इस्कॉन का मंदिर आज क्यों अभी इस्कॉन का मंदिर गया है यहाँ से। हाँ, तो इस्कॉन के मंदिर का जो वो है, जो उनकी जो ग्रुप है, वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा के लिए जो है, वो क्यों क्योंकि राधा कृष्ण का जो सच्चा प्यार था वो उन्होंने उसमें उनको फील किया है, उनको अपने उस संस्कारों को उन्हें बहुत ही मन भाया है उनका, तो उन्होंने उसको अपनाने की कोशिश की है। जबकि आज विदेशों में भी लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता का के विभिन्न उसमें भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है उसको। तो कुछ तो इसमें बात है भारतीय संस्कृति की, जो हमारा इतना रिच हेरिटेज है, जो रिच कल्चर है, वो आज विदेशों में धीरे धीरे फैल रहा है। और सबसे दुखद बात ये है कि वह अपने देश की सभ्यता जिसका विदेशों में भी इतना मान सम्मान है, हम उसको भूल रहे हैं। और विदेशी जो सभ्यता, जो कि वो खुद अपने सोसाइटी को इतना इसको वो करते हैं, इतना हेट करते हैं अपने सोसाइटी की इस कल्चर को, उसको हम अपना रहे हैं। ये तो गलत चीज है कि वो कैसे कर रहे हैं। हमारी आज की युवा पीढ़ी, कोई फॉरेन जाना, फॉरेन से आप को अपना बड़ा ही समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी शेखी बगाड़ते हैं उसमें और सोचते हैं पता नहीं हमने क्या कर लिया कि हमारे 4 पंख निकल आए। लेकिन ये नहीं समझते कि विदेश में जाके पढ़ाई करना मतलब वहाँ की भाषा का आप कुछ विद्या सीख रहे हैं। सही बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विद्या तो आप भूल गए और उसकी जगह आप जो लेके आ रहे हैं वो सिर्फ वहाँ का गंदा कल्चर। सही बात है।
उसको जीवन में अपनाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों की परवरिश। जी। परवरिश का मतलब ये नहीं है कि हमने उन्हें अच्छी शिक्षा दे दी, स्कूलों में पढ़ा दिया, हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इसमें इंटरनेशनल स्कूल है, वर्ल्ड स्कूल है, उसमें पढ़ा रहे हैं तो हमारा बच्चा बहुत होशियार है। बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलत धारणा है। बच्चों से आपकी दूरी ही उनको बिगाड़ रही है। माँ बाप जितने बच्चों के साथ रहेंगे, जितने कहते सबसे पहला स्कूल बच्चे का घर होता है, घर से स्टार्ट, घर से ही शुरू होता है। और सबसे पहले टीचर, माँ की गोद ही सबसे बड़ा वो सहारा है जहाँ बच्चा सारी सब बातें सीखता है, अच्छी बुरी। और वही अगर आज की जो आपाधापी है नौकरी की, लोग उसमें बच्चे जो आपकी मजबूरी है, चलिए हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आपके पास जितना भी समय मिले वो आप अपने बच्चे को दीजिए। बच्चे को अपने से दूर मत कीजिए। ये मैं हर माँ को बोलूँगी और हर पेरेंट्स को बोलूँगी कि जितना हो सके समय अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर अपने माँ बाप से सही संस्कार पा लेंगे और उनकी बचपन से उनकी नींव मजबूत हो जाएगी संस्कारों की, तो चाहे आप देश विदेश कहीं भी भेजें वो कभी बिगड़ सकते ही नहीं है। और न ही वो कभी आपको भुलाएंगे, ना उनसे आपकी दूरी कभी होगी। आज कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप से बच्चों की दूरी, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। बच्चे जैसे और बहुत लोग अपने माँ बाप से बहुत सारी चीजें छुपाते हैं। जानवर और इंसान में फर्क क्या रह गया है? जानवर भी जब तक पक्षी उड़ना नहीं सीख जाता तब तक चिड़िया उसको दाने डालती है, उसके बाद वो फुर्र से उड़ जाती है। फिर वो पलट के भी नहीं देखती किसने हमें जन्म दिया, उसमें तो कितनी चिड़ियाएं रहती हैं, वो उस माँ के पास वापस नहीं आती है फिर। लेकिन ये इंसान है, हमें इंसान और जानवर में तो यही तो फर्क है। सही बात है कि माँ ही होती है। ये बात तो 101% सही है। तो जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, वो कैसे अपने माँ बाप को कैसे भुला सकते हैं? माँ बाप की असली उसको उनकी जो, और एक बात है माँ, कल जाके वो भी तो माँ बाप होंगे ही ना। नहीं तो वो यही तो चीज है कि इस चीज को ना वो खुद समझ सके तो वो आगे क्या देंगे, अपने बच्चों को क्या देंगे उसमें? यही तो उन्हें देना है, जो संस्कार उन्हें अपने माँ बाप से मिलेगा आगे जाकर वो अपने बच्चों में बांटेंगे। इसी से तो देश हमारा महान बनेगा। तो हमारा देश किस भरोसे महान बनेगा? जो आज की पीढ़ी है, जब वो अपने माँ बाप से अच्छे संस्कार नहीं लेगी तो वो अपने बच्चों को कैसे देगी? 101%। और हमारे आने वाले जो की जो जनरेशन है, हाँ, वो कहाँ से सीखेगी? उसमें हमें नैतिकता, उनका पोषण किस तरह से हो पाएगा? सही बात है। तो आज के लिए जरूरी है, सबसे बड़ा जो है वो है कि माँ बाप का बच्चों से जितना हो सके लगाओ। ये हम इसको यही सोचते हैं कि आज फैशन बन गया है, बच्चा नर्सरी में है कि केजी में है, उसको ट्यूशन क्लास भेजना। क्या इतने पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है कि वो उनको नर्सरी या केजी की पढ़ाई करवा सके? क्यों ट्यूशन भेजते हैं? इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनका बचपन उनसे छीन लेते हैं। क्यों? माँ की गोद में बैठकर बच्चा गिनती नहीं कर सकता, ये पहाड़े नहीं बोल सकता, उसके लिए उसको ट्यूशन टीचर की जरूरत होती है। इतनी क्या व्यस्तता है आपको? आप अपना समय किटी पार्टीज में या कहीं भी अगल बगल पड़ोसनों से गप्पे मारते हुए निकाल सकती हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे सकती हैं। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हम जो माएँ नौकरी करती हैं या उसमें हैं, चलो उनके साथ उनके दादा दादी होने चाहिए, या कोई ऐसा घर का ऐसा वो जहाँ बच्चे को सुरक्षा महसूस हो। वो नहीं तो शुरू से ही उसमें असुरक्षित, और एक बार वो बच्चे का वो जो तार कट गया फिर वो बाद में नहीं बन पाता है। तो आशा करते हैं मम्मी कि आज ये जो हमने ब्लॉग बनाया है हमारे दर्शकों को पसंद आए,
और इसमें से कोई एक अच्छा मैसेज गया होगा उन लोगों के लिए कि एक सास बहू का कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक फैमिली का अपने इन लॉज के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो थैंक यू मम्मी, आपने इतना सब कुछ आपने हमें बताया, क्लियर किया। और आप लोगों को भी कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाह, ये बात हमें भूलना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जननी और जन्मभूमि हाँ, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये बात तो सही है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अमूल्य मम्मी ने जो भी बताया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वैल्यूएबल। सब जन ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं। और आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। मम्मी क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और स्टे ट्यून। हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के लाएंगे, सास बहू नहीं, बेटी माँ आपके लिए और अच्छे ब्लॉग्स बना के लाएंगे। तब तक के लिए मम्मी टाटा, शब्बा खैर, बाय बाय। कहाँ जाते थोड़ा रुक जाते, जाते जाते ओ माते कहाँ जाते रुक जाते, जाते जाते। See you dude, bye bye। ये आ गई घर हमको। चलो बंद करो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। कैसे बंद करो? ओए बंद कैसे होता है बता दो। हमको नहीं पता। चलो बंद करो। बंद करो। 1 2 3 स्टार्ट। Hi everyone and welcome to our challenge channel। चैनल